आज हम शिशुपाल की मृत्यु के रहस्य के बारे में बात करेंगे। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो, चेदिराज दमघोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ, उस समय इसके 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। इसने रोने की जगह गधे के रेंकने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। इसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदिराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अत तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांतचित्त होकर इस शिशु का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है। जो इसकी मृत्यु का कारण है तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा, वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तदंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अंतर्हित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई इसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। चाहे वे कोई देवता हों अथवा और कोई प्राणी, वे फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। तब पुन उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 अंगुलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। 4 बाह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदिराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथायोग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु क्रमश सहस्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्युसूचक लक्षण कहीं प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्रीकृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदिराजे की राजधानी में गए। वहां बलराम और श्रीकृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथायोग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतश्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुतश्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्रीकृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्रीकृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु श्रीकृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्रीकृष्ण ने कहा, देवी धर्मज्ञे, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ, तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतश्रवा यदुनंदन श्रीकृष्ण से बोली, महाबली यदुकुलतिलक श्रीकृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभो, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। श्रीकृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा, तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार यह मंदबुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्रीकृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है।